गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष पुनः एसएससी जनरल स्टडीज के अंतर्गत ज्योग्राफी सेशन के साथ उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जनरल स्टडीज की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है। चैप्टर वाइज क्रम में इसको अरेंज किया गया है। तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार अपने बुक का यहाँ पर चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो आई लेट्स द क्लास। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सेशन है एक इसका सेशन है, ज्योग्राफी का सेशन है। यहाँ पर जो टॉपिक हमारा करंट में चल रहा है, ये टॉपिक है यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व के विषय में हम लोग कुछ प्रश्नों की चर्चा इससे पूर्व जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न है, उसकी चर्चा इस क्लास में हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा क्या गया है, इन इंडिया गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटाट ऑफ विच एनिमल। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है एशियाटिक लायन, एशियाई शेर। सेकंड ऑप्शन है स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। थर्ड ऑप्शन है ब्लैक पैंथर, काला तेंदुआ। फोर्थ ऑप्शन है एशियन चीता, एशियाई चीता। तो यहां पर आंसर जो करेक्ट है ये है आपका ए, एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन ही गिरबन में पाया जाता है और गिरबन कहां पर है, ये है गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। तो गुजरात में ही है गिरबन और यहीं पर एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर पाया जाता है क्या, एशियाटिक लायन पाया जाता है। तो आप इस प्रश्न को याद रखें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द विच स्टेट ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। यहां पर ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें एक राष्ट्रीय उद्यान मिलता है जिसका नाम है दुधवा। क्या नाम है, दुधवा। दुधवा जो है उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। और इस प्रकार का देखें उत्तराखंड में दो है, एक है जिम कॉर्बेट, क्या है, जिम कॉर्बेट, और एक है राजाजी। क्या है, राजाजी। तो राजाजी और जिम कॉर्बेट दो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तराखंड में। यहां पर क्वेश्चन क्या है, जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट कहां पर है, उत्तराखंड में है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा क्या, उत्तराखंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, काफी बेहतर क्वेश्चन है। क्या लिखा गया यहां पर, विच एमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन क्या यहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन है यहां पर गुगामाल नेशनल पार्क, सेकंड है यहां पर तडोबा नेशनल पार्क, थर्ड ऑप्शन यहां पर लिखा गया है नवेगांव नेशनल पार्क, फोर्थ ऑप्शन लिखा गया बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो यहां पर जैसा आप लोग देख रहे हैं कि जो बांधवगढ़ है, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि कहां पर है, यह है मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अनुसार लिख रहा है कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन ये महाराष्ट्र में नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। यहां पर ध्यान से देखते हैं और कंप्लीट स्टडी करने के बाद ही इस प्रश्न का हम लोग आंसर देखेंगे। क्या लिखा गया है, द फेमस नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अर्थात प्रसिद्ध नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या लिखा गया है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि नाम से ही यहां पर कुछ ऐसा लग रहा है, क्या, नेल्लापट्टू। तो नेल्लापट्टू जो नाम है, हम लोग अगर पढ़ते हैं जो हमारा ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में कुछ इस प्रकार के पर्वत श्रेणियां हैं जिसके बारे में नाम पूछा जाता है। वहां पर आता है क्या क्या, वहां पर आता है जैसे हम लोग देखते हैं नल्लामलाई है, पालकोंडा, बोलीकोंडा। तो उसी प्रकार आप यहाँ पर नेल्लापट्टू भी देख सकते हैं। तो नेल्लापट्टू आपका जो है कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। कहां पर है,
आंध्र प्रदेश में। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है यहां पर, विच कंट्री इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव बोथ टाइगर्स एंड लायंस। यह आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो हम लोग करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व, और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं क्या, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर फैक्ट बेस होते हैं, एकदम आंकड़े हैं। अगर आंकड़े आपको याद है तो आप यहां पर आंसर दे पाएंगे। जैसे अगर 567 567 अगर आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं तो उनके नाम और लोकेशन आपको स्पष्ट होने चाहिए। सेम टाइगर रिजर्व आपके 54 हैं, तो ये 54 टाइगर रिजर्व किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार जो नेशनल पार्क है 106, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है प्रश्न कि विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों साथ साथ पाए जाते हैं, तो ऐसा तो केवल भारत ही नजर आता है। क्यों? भारत में आप देखेंगे हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर की बात करते हैं, वहां पर क्या मिलता है, टाइगर मिलता है। और अभी अभी हमने देखा एशियाटिक लायन की बात करते हैं जो गिरिवन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? गिरिवन में। तो वेस्ट बंगाल हो गया, बांधवगढ़ हो गया, कुन्हो नेशनल पार्क हो गया। कुन्हो में क्या है? तो कुन्हो नेशनल पार्क है, वहां पर चीता लाया गया है नामीबिया से। नामीबिया से क्या लाया गया? चीता। कहां पर? कुन्हो नेशनल पार्क, जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो भारत में चीते भी पाए जाते हैं, भारत में लायन भी पाए जाते हैं, भारत में टाइगर भी पाए जाते हैं। तो सभी स्पीशीज भारत में पाई जाती हैं। इसलिए यहां पर जो ऑप्शन है क्या है? केन्या, फिर है साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। तो इंडिया के बारे में हम लोगों को यह क्लियर है कि इंडिया में दोनों पाए जाते हैं, तो इसलिए आंसर यहां पर हो जाएगा सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन क्या यहां पर है? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटका, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है केरला, फोर्थ ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर दाचीगम के बारे में पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया है? दाचीगम के बारे में पूछा गया है। और दाचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। इसी प्रकार आपको अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में भी याद करना पड़ता है, जैसे बांधवगढ़ हो गया मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार हम लोग देखे हैं जो गिरिवन है कहां पर है? गुजरात में है। बुक्सा कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। तो इस प्रकार से बहुत से राष्ट्रीय उद्यान हैं, और कितने हैं टोटल? 106 हैं। तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ऑप्शन अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है। अगर हम जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र की बात करें, अर्थात जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी संख्या टोटल कितनी है? 18 है। इसमें से भी 12 ऐसे हैं जो कहां पर है? यूनेस्को में है। कहां पर है? यूनेस्को में है। यहां पर सीओ लिखना है। क्या लिखना? सीओ। यूनेस्को में है। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, यह एक एक्ट है जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम है 1971 का। इसी के तहत ऑल ओवर इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं। लेकिन इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी सीवियर कंडीशन में होते हैं, उसको यूनेस्को क्या करता है? अपने साइट पर उसको प्लेस दे देता है। तो ऐसे जो टोटल इंडिया में आइडेंटिफाई 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इसमें से ओनली 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये आइडेंटिफाई किए गए हैं। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है, अर्थात इस 18 में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन क्या है? यहां पर लिखा गया है कोल्ड डेजर्ट। ये जो कोल्ड डेजर्ट है ये कहां पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। तो यह भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको कहते हैं ठंडा रेगिस्तान, शीत मरुस्थल। सेकंड ऑप्शन है गिर फॉरेस्ट। तो गिर जो वन है यह एक नेशनल पार्क। क्या है? यह एक नेशनल पार्क है, ना कि यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसलिए
यह कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, इसलिए यह करेक्ट हो जाएगा आंसर। सुंदरबन भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, पन्ना भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, इसी प्रकार नौकरे भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने हैं टोटल? 18 हैं। तो इनके नाम आपको क्रम से याद कर लेने हैं कि यदि कोई प्रश्न जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम है उसमें आता है तो आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज मानस बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन क्या यहां पर है? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है मेघालय और फोर्थ ऑप्शन है आसाम। यहां पर इस टर्म से आप परिचित होंगे। टर्म क्या है? मानस। मानस एक प्रकार से राइनो रिजर्व भी है, मानस एक प्रकार से नेशनल पार्क भी है, मानस एक प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और कहां पर है? आसाम में है। अगर आसाम के हम अन्य रिजर्व की बात करें तो वहां पर आपको मिलता है, एक तो काजीरंगा है और एक मानस है, तो मिलते हैं। लेकिन काजीरंगा वह बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बल्कि नेशनल पार्क है। क्या है? नेशनल पार्क। अगर हम आसाम के बात करें कि बायोस्फीयर रिजर्व में तो केवल मानस आता है। और अगर पूर्वोत्तर में अन्य की हम बात करें तो एक आपको मिलता है जिसका नाम है मेघालय में नौकरी। मेघालय का नौकरी भी बायोस्फीयर रिजर्व ही है। तो यहां पर पर्टिकुलर इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आसाम। आसाम में ही मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? शेषाचलम की एक पहाड़ी भी है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? जब हम पेनिनसुलर इंडिया का डिस्कशन करते हैं तो पेनिनसुलर इंडिया में एक रीजन होता है जिसको कहते हैं प्लेटू वाला रीजन, और प्लेटू वाले रीजन का ही एक पार्ट होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं शेषाचलम की पहाड़ी। तो यह जो शेषाचलम की पहाड़ी है, पहले तो यह जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था उसमें था, या हम कहें अनडिवाइडेड जो आंध्र प्रदेश था उसमें विद्यमान था। लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश का डिवीजन हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, इसलिए यहाँ का जो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है यह दो भागों में बंट गया है। दो भागों में बंट गया है। दो भागों में क्या? दो स्टेट के टेरिटरी में यह एग्जिस्ट करता है, एक तेलंगाना है और एक आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखा गया? तमिलनाडु, फिर एक कर्नाटका, केरला और यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। तो पहले कहाँ पे था? पहले यह पूरी तरीके से था आंध्र प्रदेश में, लेकिन करंट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक या ज्वाइंट बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, द एल्ड डियर सबस्पीसीज which is classified and endangered in the IUCN रेड लिस्ट is found only in the। देखिए, वैसे जो IUCN है, IUCN ही क्या करता है? यह रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN करता है। लेकिन यह जारी कब से करता है? तो 1964 से रेड डाटा बुक जारी होती है, और इस रेड डाटा बुक में 9 लिस्ट होती है। कितनी लिस्ट होती है? 9 लिस्ट होती है। टोटल कितनी लिस्ट है? 9 लिस्ट हैं। इस 9 लिस्ट में अगर देखा जाए, जो पहली लिस्ट होती है उसमें कहा जाता है कि जो स्पीसीज है वह पूरे जंगल से विलुप्त हो गया, अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं वह एक्सटिंक्ट हो गया, पूरे जंगल से क्या पूरी पृथ्वी से वह समाप्त हो गया है, विलुप्त जिसको हम कहते हैं। उसी में सेकंड होता है कि वह जंगल से विलुप्त हो गया। थर्ड ऑप्शन उसी में देते हैं कि यह अति संकटग्रस्त है, अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो यहां पर जो टर्म लिखा गया है, ये लिखा गया क्या? लुप्त प्राय में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात यहां पर इंडेंजर्ड की बात करता है, ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो जो इंडेंजर्ड है यह IUCN की 4th लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है? 4th लिस्ट है, उसके अंतर्गत इसको रखा जाता है। लेकिन यहां पर आपसे प्रश्न क्या पूछा है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार हमको आंसर का यहां पर क्या करना है? करेक्ट करना है। ऑप्शन यहां पर पहला लिखा गया है हेमिस नेशनल पार्क इन लद्दाख। सेकंड ऑप्शन यहां पर है रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान। यहां पर थर्ड ऑप्शन है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर। फोर्थ ऑप्शन है पेंच नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश।
तो यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न यहां पर पूछ रहा है, यहां पर देखिए येल्ड्स डियर, ध्यान रखिए, सब स्पीसीज। तो यह तो स्पष्ट होना चाहिए कि येल्ड्स जो हिरण है यह उपप्रजाति है। किसकी उपप्रजाति है? अगर ये आपको स्पष्ट हो जाए, यह अगर क्लियर हो जाए तो फिर आप आंसर दे ले जाएंगे। तो यह जो येल्ड्स हिरण है यह सब स्पीसीज है किसका? संघाई हिरण का। किसका है? तो संघाई का। संघाई हिरण का क्या है? यह सब स्पीसीज है। तो संघाई हिरण का जो मूल हैबिटाट है, नेचुरल हैबिटाट है, ये कहां पर है? ये है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो यह है लोकटक झील में। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में। तो आंसर यहां पर जो हो जाएगा, मणिपुर की जो लोकटक झील है उसी में एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और यह किस लिए नेशनल पार्क बनाया गया है? तो एक स्पीसीज है डियर की जिसका नाम संघाई हिरण। संघाई हिरण के संरक्षण के लिए बनाया गया है। और इसी संघाई हिरण की एक सब स्पीसीज है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसका नाम है येल्ड्स हिरण। क्या कहते हैं? येल्ड्स हिरण। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर। यही यहां पर इस मूल स्पीसीज के लिए क्या है, जो प्लेस है या नेचुरल हैबिटाट है, यह आइडेंटिफाई किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, द बुक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इन थ्रेटेंड बाय द अनगोइंग। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को खतरा है। ऑप्शन क्या है यहां पर? डोलोमाइट खनन, सेकंड ऑप्शन है कॉपर माइनिंग, थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटाइट माइनिंग, फोर्थ ऑप्शन है हेमाटाइट खनन। तो यहां पर आपको देखना है कि जो बुक्सा है ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल का जो सेक्शन आता है यह आता है छोटा नागपुर का राजमहल वाला सेक्शन है। अगर हम बात करें, एक होता है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का 3 पार्ट किया जाता है। एक पार्ट होता है जिसका नाम है राजमहल। क्या नाम है? राजमहल हिल है। सेकंड ऑप्शन यहां पर है हजारीबाग। क्या है? हजारीबाग का प्लेटू है, हजारीबाग। हजारीबाग का पठार है। थर्ड ऑप्शन यहां पर है रांची का पठार। क्या है? रांची का पठार है। तो यहां पर जो राजमहल की पहाड़ी है ये बेसिकली कहां पर है? ये बेसिकली कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, सॉरी। तो यहां पर है ये वेस्ट बंगाल में। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल में किस प्रकार का मिनरल पाया जाता है। वैसे राजमहल की जो पहाड़ी है, हिल है, यहां पर देखा जाए मेटेलिक, जो मेटालिक मटेरियल है ये भी मिलते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जो मेटालिक है ये तुलनात्मक तौर पर रेशियो में कम है। यहां पर ज्यादा क्या होता है? तो ज्यादा यहां पर डोलोमाइट होता है। क्या होता है? डोलोमाइट होता है। तो जब डोलोमाइट का हम लोग खनन करते हैं तो यहां से जो कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल निकलता है, इस वेस्ट मटेरियल के कारण एक तो उस बुक्सा नेशनल पार्क को नुकसान हो रहा है, और सेकंड जो यहां पर रीजन है वो ये है कि जब कहीं पर आप माइनिंग करते हैं तो आसपास के जो क्षेत्र हैं, जहां पर वन था, जहां पर वृक्ष हैं, उसको आप काटते हैं। तो यहां पर इस डोलोमाइट के माइनिंग के परिणाम स्वरूप यहां पर दो प्रकार के यहां पर कारण उत्पन्न हो रहे हैं बुक्सा टाइगर रिजर्व को। एक तो यहां पर है इससे जो पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, मलबा जो जनरेट हो रहा है, यह बुक्सा टाइगर रिजर्व को इंपैक्ट कर रहा है। और सेकंड, इसके माइनिंग के लिए वहां के वृक्षों को काटा जा रहा है व्यापक स्तर पर। इसलिए यहां पर जो आंसर सही हो जाएगा ये हो जाएगा डोलोमाइट। क्या हो जाएगा? डोलोमाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, इन विच स्टेट इज द नोकरे बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? नोकरे बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है? ऑप्शन है मेघालय, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है नागालैंड, फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। तो ऐसा हमने आपके साथ पहले ही क्लियर कर दिया है
कि अगर देखा जाए पूर्वोत्तर में एक नेशनल एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है मानस, और कहां पर है? आसाम में है। सेकंड जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नौकरी, और ये कहां पर है? मेघालय में है। कहां पर है? मेघालय में है। मेघालय में आप जाते हैं तो मेघालय लोकेशन के आधार पर यह नॉर्थ ईस्ट रीजन में है इंडिया के, और वह हिमालयी रीजन है। लेकिन जो मेघालय है ओनली वन स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, यह पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। तो यह आप एकदम स्पष्ट रखिएगा कि मेघालय जो है यह पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। किस आधार पर? वहां की जो रॉक है, रॉक का जो स्ट्रक्चर है उस बेसिस पर, क्योंकि यहां की रॉक पेनिनसुलर इंडिया से मैच करती है। तो यहां पर मेघालय में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। एक का नाम है गारो, और एक का नाम है खासी, और एक का नाम है जयंतिया। क्या नाम है? जयंतिया। ये गारो, खासी, जयंतिया में एक यहां पर मिलता है शिलांग रेंज है। क्या है? शिलांग रेंज है। इसी शिलांग रेंज में आपको गारो, खासी, जयंतिया मिलती है, और इसी गारो की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है नोकरे। क्या नाम है? नोकरे। नोकरे जो है यह गारो हिल की सबसे ऊंची क्या है? पीक है, जिसका नाम है नोकरे, और यही नोकरे क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो इस प्रकार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो लेट्स क्वेश्चन, यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द श्रीविलीपुथुर एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविलीपुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है? टर्म थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, नाम ऐसे हैं तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आती है। ज्योग्राफी के टर्म ही ऐसे हैं, लेंदी टर्म है, फिर भी हम लोग मैनेज करते हैं, और आप भी मैनेज करें कि टर्म को समझें आप। इसलिए आपको बुक क्या करनी है? प्रेफर करनी है, क्योंकि बुक में एज इट इज एक्सप्लेनेशन भी बहुत विस्तृत तरीके से दिया गया है। तो बुक आप लें और साथ में आप वीडियो को देखें, तो आपका जो एनालिसिस होगा काफी बेहतर हो जाएगा। यहां पर जो ऑप्शन लिखा गया है किसके विषय में? श्रीविलीपुथुर हाथी अभ्यारण्य, जिसको हम लोग हाथी रिजर्व कहते हैं, एलिफेंट रिजर्व है, इसके बारे में पूछ रहा है। क्या क्या ऑप्शन है यहां पर? है कर्नाटका, सेकंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आपको क्या लग रहा है? ये नाम कैसा है? ये नाम देखने पे ऐसा लग रहा है कि जैसे समझ में आ रहा है कि ये तमिलनाडु का सेक्शन है। कहां का सेक्शन है? तमिलनाडु का। नाम देख रहे हैं श्रीविल्लीपुथुर, तो नाम कहां का है? तमिलनाडु का है। ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है, यहां पर है बाघमारा पिचतर प्लांट सेंचुरी इज लोकेटेड। नाम देख रहे हैं, बाघमारा ए पिचर प्लांट जो अभ्यारण्य है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन क्या यहां पर है? फर्स्ट ऑप्शन है मेघालय, सेकंड ऑप्शन है गोवा, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका, और फोर्थ ऑप्शन है आसाम। अब यहां पर एक ही करेक्ट होगा, और वो क्या हो जाएगा? मेघालय। नाम भी थोड़ा अजीब है, तो आप नाम को याद करें, और इस नाम के आधार पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मेघालय। कि बाघमारा जो पिचर प्लांट अभ्यारण्य है ये कहां पर स्थित है? तो मेघालय स्टेट में स्थित है, अर्थात यह इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिचुएटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में रोआ वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या रोआ वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है यह स्थित है? ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है? त्रिपुरा है, आसाम है, पंजाब है, और हरियाणा है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा त्रिपुरा। ये कहां पर स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो उसका नाम है रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, दैट इज नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच इंडिया स्टेट विल यू फाइंड द बोरेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अर्थात आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा? अब बोरेल भी एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है? कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, और आसाम है। तो यहां पर भी जो आंसर आप देखेंगे ये कहां पर है? आसाम में है। आसाम में ही मिलता है बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य,
अर्थात ओरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ऑप्शन इज करेक्ट डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरी तरीके से फैक्ट है, फैक्ट रटना ही पड़ेगा, इसके लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है। आपको ओनली और ओनली क्या करना है, इसको रटना है, याद करना है, लर्न करो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं 567, नेशनल पार्क 106, टाइगर रिजर्व 54, रामसर आर्द्र भूमि वेटलैंड कितने हैं 75। तो आपको क्या करना है, याद करना पड़ेगा। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, लाओ खुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज ऑन द सदर्न बैंक ऑफ विच रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। यहां से आपको स्पष्ट हो गया होगा, ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का है, पूर्वोत्तर के, जिसमें आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये सब आते हैं, वहां की बात कर रहा है। लाओ खुआ वन्यजीव उद्यान भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो वहां पर कौन सी नदी है, बराक नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, सुबनसिरी है और गोमती। तो गोमती तो वहां पर है नहीं, गोमती तो गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। यहां पर ब्रह्मपुत्रा आपकी मेन नदी है, तो यहां पर मेन नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा की ही ये जो बराक है, ये बराक किसकी है, तो यह बराक जो है ये मेघना की है। किसकी है, मेघना की सहायक है। और मेघना जो है यही जाकर के किसमें मिलती है, तो ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। ऐसे दो नदियां हैं, अगर इसको हम थोड़ा लोकेट करें, ऐसे इधर से आती है गंगा, इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों मिलती हैं। और मिलने के पश्चात यह जिस नाम से आगे बढ़ती है इसका नाम होता है पद्मा। क्या नाम होता है, पद्मा। और यहीं पर एक नदी आती है जिसका नाम है मेघना, और ये मेघना जो आती है कहां से निकलती है, यह मेघालय से निकलती है। कहां से निकलती है, मेघालय से। तो यह जब मिल जाती है इस पद्मा में, तो जाकर के इसका जो कंप्लीट नाम होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर मेघालय थोड़ा सा सही लिख देते हैं, ये है मेघालय, इसका नाम होता है मेघना। क्या नाम होता है, मेघना। लेकिन इसी मेघना की एक सहायक नदी है जो कहां से निकलती है, नागालैंड से। कहां से निकलती है, नागालैंड से, अर्थात नाग पहाड़ी से निकलती है। तो यहां पर ये जो बराक है ये मेघना की सहायक है जो कहां से निकलती है, नागालैंड के नाग पहाड़ी से निकलती है। तो यहां पर ये भी नहीं है, ऑप्शन जो करेक्ट है ये है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा की ही एक कह सकते हैं सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम है सुबनसिरी। क्या नाम है, सुबनसिरी। तो ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया बी, और सुबनसिरी इसी ब्रह्मपुत्रा की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द, यहां पर आपको बताना है बारानोपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। बारानोपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है, यहां पर बारानोपारा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है यहां पर आसाम है, कर्नाटका है, सिक्किम है और छत्तीसगढ़ है। तो यहां पर आपको ध्यानपूर्वक रखना है कि यहां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में आपको मिलता है क्या, इंद्रावती। क्या मिलता है, इंद्रावती। इंद्रावती कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। अगर हम प्लेस देखें तो ये दंतेवाड़ा जो बस्तर वाला क्षेत्र वहां पर मिलता है इंद्रावती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है यहां पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन काली टाइगर रिजर्व लोकेटेड। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यहां पर आपको स्पष्ट होगा, ऑप्शन क्या लिखा गया है। ऑप्शन यहां पर है अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और आसाम। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है जो काली रिजर्व है ये कहां पर है, तो यह आपका है कर्नाटका में। कहां पर है, कर्नाटका में। लेकिन काली एक नदी भी है, काली एक नदी भी है, और काली जो नदी है, काली जो रिवर है, यह काली और करनाली मिलकर के जिस नदी का रूप लेती है उसका नाम है घाघरा, शारदा, सरयू। तो काली एक प्रकार से ट्रिब्यूटरी है किसकी, घाघरा की या सरयू की। तो इस प्रकार इस पर्टिकुलर केस में जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ऑप्शन इज करेक्ट। कर्नाटका में ही स्थित है क्या, काली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, पेपारा
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये सब जो प्रश्न पूछे गए हैं ये सब समकालीन प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर ईयर में इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ न कुछ ऐसे वर्क किए गए हैं जिसके कारण इनको याद करना पड़ता है। अब यहां पर पूछ रहा है कि पेप्पारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु है, मेघालय है, पंजाब है और केरला है। तो यहां पर जो आंसर सही हो जाएगा ये हो जाएगा केरला। क्या हो जाएगा? केरला। ये कहां पर स्थित है? केरला में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। का मीनिंग क्या है? दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया है? कर्नाटका में है, झारखंड में है, सिक्किम में है और केरला में है। किसके बारे में पूछ रहा है? दांडेली के बारे में पूछ रहा है। तो दांडेली जो है ये कहां पर है? ये है कर्नाटका में। कहां पर है? कर्नाटका में। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। भद्रा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है किस राज्य में स्थित है? यहां पर क्या क्या ऑप्शन लिखा है भद्रा के बारे में? तो यहां पर ऑप्शन आप ध्यान से रख सकते हैं। वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, बिहार है और गुजरात है। तो भद्रा जो नाम है तुंगभद्रा नदी है, हम लोग देखे भी थे। तुंगभद्रा नदी किसका है? तो तुंगभद्रा एक प्रकार से तुंगभद्रा हैगरी, ये जो नाम आपको मिलता है हमने बताया था तुंगभद्रा हैगरी, ये नाम आपको मिलता है एक नदी है जिसका नाम है कावेरी। तो यहां पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा बी अर्थात कर्नाटका। क्या हो जाएगा? कर्नाटका, क्योंकि उसका संबंध ना तो पश्चिम बंगाल से, ना तो बिहार से, ना तो गुजरात से। तो ऑप्शन यहां पर करेक्ट क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन नेवरा वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में नेवरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन क्या यहां पर है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, फिर है हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है कि नेवरा वैली कहां पर स्थित है। तो नेवरा वैली आप सभी लोगों को स्पष्ट होगा ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है वेयर इज द सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड। सरिस्का कहां पर है? और यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और कर्नाटका। आंसर यहां पर सही हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में ही क्या है? सरिस्का है, रणथंभौर है। ये जो ऑप्शन है ये किसके हैं? राजस्थान के हैं। तो यहां पर आंसर इज करेक्ट ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड। इसको हम लोग केयरफुली पढ़ेंगे और ऑप्शन को करेक्ट देंगे। क्या लिखा गया यहां पर? द वेटलैंड ऑफ अस्थामुडाई इज लोकेटेड। यहां पर अष्टमुडी जो है आर्द्रभूमि है ये कहां पर स्थित है? अष्टमुडी। यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया है? आसाम है, तमिलनाडु है, केरला है और कर्नाटका है। तो अष्टमुडी के बारे में आपको ध्यान रखना है। अष्टमुडी जो है एक कह सकते हैं लेक है, एक झील है। वैसे एक झील और मिलती है केरला में, उसका नाम है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील में ही पेरियार और पंबा नदियां अपने जल का क्या करती थी? विसर्जन करती थी। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केरला। तो आज का हम लोग एपिसोड यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो यहां पर हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।